ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में जिला अधिकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पूरे मामले को देखते हुए अलग अलग टीमों को अलग अलग कार्यों पर लगाया गया है। जिलाधिकारी को मेल के माध्यम से ये धमकी दी गई। ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भेजने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जिला कलेक्ट्रेट पर हुआ। अब देखना होगा कि धमकी देने वाला आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा। क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट की मेल पर ये मेल आया है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया। जांच शुरू कर दी गई है। वहीं डॉग स्क्वाड सहित अन्य 4 टीमें जांच कर रही हैं। कलेक्ट्रेट को इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस बल तत्काल यहां पर मौके पर पहुंचे और साथ में हमारे डॉग स्क्वाड और एयर चेक की टीम भी साथ में मौजूद है और हम लोग गहनता से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करा रहे हैं। साथ ही अनाउंस करके हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। कोई संदिग्ध पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी पूरी गहनता के साथ निरीक्षण पूरे कलेक्ट्रेट परिसर पर कराया जा रहा है। सर मेल में किस तरीके का मेल आया कुछ समझना है? अभी मेल के बारे में जांच कराई जा रही है, उस अनुसार से अन्य आवश्यक कार्रवाई। सर मेल किसके आईडी पर आया? डीएम सर की ऑफिशियल ITS के बारे में लिखा है उसमें। IED होता है वो, उसके बारे में लिखा गया है। उस संबंध में पूरे मेल की जांच कराई जाएगी, तभी चीजें सर क्या कोई मांग वगैरह भी की गई है मेल में? ऐसा कुछ अभी तो सर कुछ दिन पहले AMU को बुलाने की आई थी, उसमें तक नहीं। उसमें भी जांच में हम लोगों ने अभी तक उसमें कंटिन्यू प्रयास में है और बहुत कुछ उसमें शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। अलीगढ़ रेलवे को लेकर भी ऐसी बयान आया था सामने, ईमेल आया था, क्या रेलवे का मुझे संज्ञान नहीं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हर्षा छावरिया के द्वारा हिंदू युवाओं को जागरूक करने के लिए वृंदावन से निकाली गई पदयात्रा अलीगढ़ पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ पहुंची हर्षा छावरिया के द्वारा हिंदू युवाओं को जागरूक करने के लिए वृंदावन से एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का समापन संभल जिले में जाकर होगा। 7 दिन चलने वाली ये पदयात्रा हर्षा छावरिया को लेकर काफी खास है। अलीगढ़ मुख्यालय से 24 किलोमीटर पहले तहसील इगलास के कस्बे में बगीचे के समीप स्थित श्री कृष्ण मंदिर पर हर्षा छावरिया के द्वारा ठहराव किया गया। इस दौरान उनके द्वारा मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। इससे पहले उनके द्वारा इगलास के ही गांव साथनी में खाटू श्याम के मंदिर पर माथा टेका गया और मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। कस्बा इगलास पहुंचने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि ये पदयात्रा काफ़ी खास है। जगह जगह लोगों के द्वारा आस्था के प्रतीक मंदिरों से उनको रूबरू कराया जा रहा है, जिससे हिंदू संस्कृति की पहचान हो रही है। तहसील इगलास में पहुँचने पर जोरदार तरीके से उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं हर्षा छावरिया के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से पदयात्रा चल रही है, इसमें लगातार लोगों का जगह जगह समर्थन मिल रहा है। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हिंदू युवाओं को जागरूक करने के लिए उनके मन में एक प्रतिज्ञा थी और वो पूरी होने वाली है। 7 दिन के लिए कल से ये पदयात्रा शुरू हुई थी और 7 दिन में ये पदयात्रा संभल में पूरी होगी। जब उनसे पदयात्रा समापन के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि पदयात्रा इसलिए संभल में समापन करना उचित है क्योंकि विष्णु भगवान के 9वें अवतार संभल में हैं। साथ ही वृंदावन से इसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई थी। कहीं न कहीं दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी है, यही कारण है कि उनके द्वारा इन दोनों जगह को चुना गया। जिससे युवा सनातन से जुड़ेंगे, ये हमने सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा शुरू किया है और जिसकी शुरुआत हमने वृंदावन से की है और जो 7 दिन की ये जो पदयात्रा है वो 8वें दिन पहुंचेगी संभल। इसमें हम जगह जगह रुक के लोगों से बात कर रहे हैं किस तरह वो धर्म से, संस्कृति से बच्चों को जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें नक्शा मुक्त देश की तरफ कदम बढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी यात्रा? ये वृंदावन से शुरू की है हमने पदयात्रा और ये समापन इसका होगा संभल में। जैसे आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि यात्रा आपने संभल को ही ख़त्म करनी है? देखिए जितना सस्पेंसिव वे में आप लोग पूछते हैं उतना सस्पेंसिव कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल सा है कि एक नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 8 अवतार हुए थे, एक नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे,
है ना। तो दोनों ही नगर भगवान हरि के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और दोनों ही नगर बहुत ज़्यादा खास हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे प्राचीन जो कल की मंदिर है संभल का, वहाँ पे इसका समापन करेंगे। यहाँ पर इस टाइम थोड़ा हल्का सा माहौल भी खराब है, इसको लेकर देखिए माहौल जो है वो एक मैटर अलग है। हम सिर्फ ये हमारी एक धार्मिक यात्रा है जो मंदिर से ही शुरू होके, एक हरि के मंदिर से शुरू होके दूसरे हरि के मंदिर पे ये समाप्त होगी। तो इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण ही हम देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक यात्रा है। क्या आपको लगता है? बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है और आगे भी हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो बयान के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो जो चीज़ पता नहीं है मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हनुमान जयंती के दिन अधिवक्ता को ऑनलाइन फूड मंगाना भारी पड़ गया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ थाना सासनी गेट निवासी एक अधिवक्ता को ऑनलाइन फास्ट फूड मांगना भारी पड़ गया। अधिवक्ता ने बताया कि उसके द्वारा शनिवार हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अलीगढ़ के प्रतिष्ठित वीआईपी पिज्जा हट से फास्ट फूड ऑर्डर किया था। अधिवक्ता के घर जब वो फास्ट फूड पहुंचा तो अधिवक्ता ने उसे खोला और खाने के लिए परोसा तो देखा कि फास्ट फूड में अजीब सा कुछ तो है। अधिवक्ता ने उस फास्ट फूड को खाया तो उन्हें खाने में भी अजीब सा महसूस होने लगा। वहीं फास्ट फूड को अपने परिवार को दिखाया तो परिवार वालों ने उसको गहनता से देखा और वो नॉनवेज फास्ट फूड निकला। इस बात की जानकारी वीआईपी पिज़्ज़ा हट मालिक से ली गई तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो फास्ट फूड का पार्सल पहुँचा है वो नॉनवेज है। ये सुनकर अधिवक्ता की तबीयत बिगड़ गई क्योंकि अधिवक्ता नॉनवेज नहीं खाती थी। इस बात को लेकर अधिवक्ता के द्वारा जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को शिकायत की गई है। अब इस पूरे मामले में ये देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चेतन है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर वीआईपी पिज़्ज़ा से आया हूँ। कहाँ पर डिलीवरी देनी है आपको? ये आपको मेरे को महेंद्र नगर में बोला था देने के लिए, हनुमान मंदिर गली नंबर 3 में। तो इसकी डिलीवरी के लिए कोई बिलिंग वगैरह आपको या पर्सनल भेजा है? सर ये पर्सनल भेजा है और इसकी कोई बिलिंग नहीं दिया। तो इसको एक्सेप्ट किया है जिनके यहाँ आपने लेकर? उन्होंने बिना बिलिंग के मना कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं इसके साथ? मैंने अपने मैनेजर से बात किया और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। उन्होंने बोला अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिवक्ता महक गुप्ता है। आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाने का, क्या रहा है पूरा मामला? मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था लगभग 5:30 बजे जोमेटो से पिज़्ज़ा, पास्ता और केक। लेकिन जब वो ऑर्डर मेरे पास 7 बजे आया तब मैंने उसको देखा। ये ऑर्डर कहाँ से आया, किस संस्था से आया था? वीआईपी पिज़्ज़ा से। क्या निकला? पिज़्ज़ा अलीगढ़ मैरिज रोड पर है, ये हमने उससे किया था ऑर्डर। तो जब वो पास्ता आया हमने उसको खोल के देखा। उसको जब देखने में वो थोड़ा अजीब लगा था मुझे, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद अलग तरीके का पास्ता हो। लेकिन जब मैंने उसको खाया तो उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो थोड़े नॉनवेज की तरीके के मुझे लगे। मुझे एहसास हुआ अंदर से कि कुछ गलत है। जब मैंने अपने परिवार को दिखाया तो उन लोगों ने उसको नाइफ से थोड़ा काट के देखा तो वो थोड़ा वो मीट ही था। अब वो किस चीज़ का मीट था ये तो मुझे जानकारी नहीं है। जब मुझे ये पता लगा कि वो नॉनवेज है तो मैंने कंपनी से बात करना चाहा। कंपनी से जब मैंने वीआईपी कंपनी को फ़ोन करके पूछा कि मैंने कहा भैया आप ये बताइए आपने जो पार्सल मुझे भेजा है वेज है या नॉन वेज है, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो वेज किया हुआ था। जब उन्होंने अपने शेफ़ से बात करी, कॉल पर ही, फ़ोन लाइन पर ही रह करके उन्होंने शेफ़ से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैडम आप रुक जाइए, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, हो सकता है ये नॉन वेज हो। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे कंफर्म करके बताया कि मैम आप उसे खाइएगा मत, आप उसे फेंक दीजिए क्योंकि वो नॉन वेज है। मैंने उनसे बोला मैं तो खा चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला आपको खाने के बाद कैसा महसूस हुआ? मुझे उसे खाने के बाद मुझे वोमिटिंग हो गई तुरंत ही, जब मुझे पता लगा कि वो नॉनवेज है। जब उन भैया ने मुझे बताया कि वो नॉनवेज है, जब तक मैं खा ही चुकी थी उसको। आप नॉनवेज खाती हैं? मैं प्योर शाकाहारी हूँ। इसी चीज़ की वजह से मुझे दिमाग में जो फोबिया चढ़ा उसकी वजह से मुझे घबराहट हुई, मुझे वोमिटिंग हो गई तुरंत ही। और वो जो नॉनवेज का मुझे पता लगा उस चीज़ की वजह से मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज हनुमान जयंती के दिन पर हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि शनिवार के दिन हनुमान जयंती को सबसे मेन माना जाता है कि हम इस दिन कुछ भी नॉनवेज नहीं खाते। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो भी शनिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि जो वीआईपी कंपनी है इनके खिलाफ, वीआईपी पिज़्ज़ा है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस चीज़ की अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों तक करूँगी और अपने न्याय की मांग करूँगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में सफाई कर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं। क्या है मामला, देखिए। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में नगर पालिका परिषद परिसर में करोड़ों रुपए के पीएफ घोटाले को लेकर सफाई कर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी समस्या मांगों को दृष्टिगत रखते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरने पर बैठे। जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि धरना पूर्व में भी 20 मार्च से 14 अप्रैल तक चला था। 2023 में भी भूख हड़ताल धरने पर बैठे थे, जो कि झूठा आश्वासन देकर धरने से हटा दिया गया था, लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई, जिसमें पीएफ का करोड़ों रुपए का घोटाला होना बताया गया है। इसके साथ ही संविदा कर्मियों का पीएफ का पेमेंट शीघ्र होना चाहिए और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरने पर ही बैठा रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए मेरे लिए मेरा समाज सर्वोपरि है, मैं अपने समाज के खातिर अपनी जान भी दे दूंगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी, अध्यक्ष मुकेश कुमार, महामंत्री गौरव चौहान, कोषाध्यक्ष मनोज कुंडेलवाल, सागर चौहान, महेंद्र सिंह उर्फ भोला, अजय जमादार, राजेश कुमार, छोटेलाल, दिनेश चौहान आदि सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों की मौजूदगी रही। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक चौधरी है। ये अशोक जी, यहाँ नगर पालिका परिषद में आप धरने बैठे हैं, किस तरह का धरना है और किन मांगों को लेकर आपने ये धरना प्रदर्शन किया है? 2023 में भी हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसमें हमारी आश्वासन देकर, झूठा आश्वासन देकर हमें उठा दिया गया। अभी तक उसमें से हमारी कोई मांग पूरी नहीं की इन्होंने। किस तरह की मांगें थी आपकी? हमारी मांग थी संविदा कर्मचारियों का 2011 से लेकर के 2023 तक का पेमेंट पीएफ का, ठेका वालों का पीएफ में बहुत लंबा घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला, उसकी जांच कराई जाए, संविदा कर्मचारियों का पीएफ का पेमेंट किया जाए और छुट्टियों में इन्होंने 30 दिन काम कराया, 26 दिन का वेतन दिया, उसका 52,000 रुपये श्रम विभाग से भी हम आदेश करा लाए, उसका 52,000 रुपये बाकी है। इस मामले को लेकर, समस्या को लेकर माननीय चेयरमैन महोदय और ईओ मैडम से आप मिले? चेयरमैन महोदय से, ईओ मैडम से भी मिले। उन्होंने हमें केवल झूठा आश्वासन दे दिया, हाँ करा रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं, कर रहे हैं। इन्होंने होल्ड लगा दिया, कई महीने तक होल्ड लगाए रहे। क्यों? कि वो पैसा है करोड़ों रुपया और इन ठेका वालों, समदा वालों को सबला मिलाकर के करोड़ों रुपए का पेमेंट बैठ रहा है। उसमें इनकी नीयत खराब हो रही है, ये उस पैसे को गबन करना चाह रहे हैं, इसलिए ये उस पेमेंट को करना नहीं चाह रहे, केवल आला हवाली टीला टाली केवल कर रहे हैं ये। उसके बाद हमने काम बंद हड़ताल हुई, राजू भैया आए, 13 सूत्रीय मांगे थी हमारी, राजू भैया ने के आश्वासन पे हमारा काम बंद हड़ताल खत्म हो गई। उसमें से छोटी मोटी मांगे जैसे वर्दी दे दी, झाड़ू दे दी और ठेका वाला समदा वालों का 1.5 लाख रुपया दे दिया, अभी 2.5 लाख रुपया समदा वालों का बाकी है, ठेका वालों का 4300 रुपये दिया, 52,000 रुपया अभी ठेका वालों का बाकी है, ठेका वालों की वर्दी बाकी है और जो हमारे 8-9 कर्मचारी खत्म हो गए हैं उनका पेमेंट बाकी है समदा वालों का, वो पेमेंट अभी तक इन्होंने नहीं किया, केवल हाला हवाली टेला टूली कर रहे हैं बस खाली। तो ये हड़ताल आपकी कब से शुरू हुई है? ये हमारी 20 तारीख से धरना चल रहा था, वो 20 तारीख से धरना चल रहा था, 14 तारीख तक हमारा धरना चला। उसके बाद आज से हमें मजबूर हो करके कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। हम 20 तारीख से यहाँ ज़मीन पे हमारी माता बहनें, हमारे भाई बंद बुजुर्ग गण यहाँ पड़े हुए हैं, किसी कर्मचारी नगर पालिका के आदमी के कान पे जू नहीं रहेंगी, जो है कोई हमारे पास नहीं आया। एक बार आश्वासन के लिए, बहाने के लिए बुलाया, केवल उसमें ना चेयरमैन साहब थे, ना ईओ साहब थे, केवल छोटे मोटे अधिकारी थे नगर पालिका के, वार्तालाप करके उस बात को टाल दिया गया। तो आज से भूख हड़ताल शुरू किया? आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। और कब तक चलेगी? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मेरी मांगे मंजूर नहीं हो जाएंगी, चाहे मेरे प्राण यहीं बैठे ही बैठे उड़ जाए, जब तक मैं निराश नहीं करूंगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र में लापरवाह ट्रैक्टर चालक ने मासूम को कुचला, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र में लापरवाह ट्रैक्टर चालक ने मासूम को कुचला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि अपने बाबा के साथ गली में खड़ा था घर का इकलौता बेटा। देखते ही देखते गली में लापरवाही के ट्रैक्टर दौड़ा रहे चालक ने मासूम की जान ले ली। पुलिस ने 2.5 साल के मृतक मासूम के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपा। वहीं पीड़ित परिवार ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में पुलिस को तहरीर दी। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव शाहगढ़ का मामला। रणबीर कहाँ के रहने वाले? शाहगढ़। अच्छा, कोई हादसा हुआ है? क्या हादसा हुआ है जो आप तहरीर लेके आए हो? तहरीर लेके आए, लगा मेरा नाती खत्म हो गया ट्रैक्टर पे और
ट्रैक्टर वाले ने मेरे ऊपर दे दिया, मेरे हाथ में लग रहा था बच्चा मेरे हाथ में लग रहा हो तो वो ट्रैक्टर दबा दिया, वो मोबाइल चला रहा हो मतलब और स्टीयरिंग छोड़ रहा कि ट्रैक्टर चल रहा हो धीरे धीरे, तो उसने नाली पे ही मतलब मौके पे सिड्डी पे ही लड़का मार दिया मेरी पे। अच्छा, जो इस संबंध में आपने क्या पुलिस को कोई तहरीर दी है? पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस गई तहरीर करी, इंक्वायरी करी, तो उनको यही बात मालूम पड़ी कि हाँ सही है, इसने धोखे से लड़का मार दिया है, मोबाइल चला रहा दुकान में लग रही और धीरे धीरे ट्रैक्टर चल रहा और नाली में ही आके लड़का मार दिया मेरे हाथ में तो छूट गया है। अच्छा, बताया जाता है कि ट्रैक्टर से अन्य भी हादसे हुए हैं इसी चालक हाँ, द्वारा। इसी चालक पे कई तो बार कितने हादसे हो गए? कितने दिन? 4 हो गए, 4-5 दिन में। 5 दिन में लगातार 5 एक हादसे। कुत्ता मार दिया, एक की साइकिल तोड़ दी, ऊपर पैर टूट दिया। हाँ, और उस पर लाइसेंस नहीं तो इस तरीके की घटना होती है, इसमें गांव के लोगों ने कोई विरोध किया? कोई विरोध नहीं किया। मेरा बेटा गया तो मैंने किया है, उसको तो कुत्ता का मर गया, साइकिल टूट गई, किसी का पैर टूट गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंगों ने एक परिवार को उनके घर में घुसकर पीट दिया। देखिए पूरा मामला। अलीगढ़ जनपद के थाना अकलाबाद क्षेत्र के गांव गुदमई के रहने वाले अजय कुमार ने बताया कि उसके छोटे भाई के साथ कुछ दबंग लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। परिवारजनों ने विरोध किया तो घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिसमें परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस भी जाँच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? गुदमई मिश्रीपुर का। क्या मामला हुआ है? घायल जो है ये घर में घुस के और मारे हैं, उससे छेड़खानी की लड़की से। हाँ, ये छोटे वाले की बहू से। हाँ। और इनने बचावे पे मैं लाकुल करवाए हुए चलो को, और बचाए हुए पे सोई फिर जे दाबिले घर में आए के। कितने लोग घायल हुए हैं? जे 4 लोग घायल हुए। पुलिस को क्या कर रही है इसमें? पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को अभी एप्लीकेशन दी है साहब। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस ने अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।